बिहार चुनाव पर बड़ी खबर, बिहार को मिल गया नया सीएम। नीतीश कुमार फिर संभालेंगे जिम्मेदारी। बता दें आपको, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। एनडीए विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। आज बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आया है। बिहार को मिल गया है अपना नया मुख्यमंत्री, वो भी 10वीं बार। जी हाँ, एनडीए के मजबूत गठबंधन के दम पर नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर विराजमान होने को तैयार हैं। तो ये खबर सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि बिहार के विकास की नई दिशा तय करेगा। बिहार की सियासत हमेशा से ही उतार चढ़ाव वाली रही है। याद कीजिए, हाल ही में विधानसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की। बीजेपी के 89 विधायक, जेडीयू के 85, चिराग पासवान की लोजपा को 19, जीतन राम मांझी की हम के 5 और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को 4, यानी कि कुल मिलाकर गठबंधन ने बहुमत का मजबूत आधार तय किया। पुरानी सरकार के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी की थी और दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से बातचीत के बाद सब कुछ फाइनल हो चुका है। ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि बिहार की जनता के लिए एक संदेश भी है। विकास के बिना कोई समझौता नहीं। नीतीश कुमार जो बिहार को पहले भी पटरी पर कहीं ना कहीं ला चुके हैं, अब वो 10वीं बार सीएम बनने को तैयार है। कल यानी कि 20 नवंबर को सुबह 11 बजे पटना के गांधी मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के योगी आदित्यनाथ से लेकर महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस तक सभी एनडीए के बड़े नेता वहां पहुंचेंगे। एसपीजी की कड़ी सुरक्षा होगी। 17 से 20 नवंबर तक आम लोगों पर कहीं ना कहीं रोक लगाया जाएगा, क्योंकि सब कुछ तैयार है। ये शपथ ग्रहण नहीं, बल्कि विकसित बिहार का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। अब बात करें अगर उस एंगल की जो बिहार को सबसे ज्यादा छूती है, जो है स्थिरता। पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक उठापटक ने विकास को कहीं ना कहीं ठप कर दिया, लेकिन एनडीए ने दिखाया कि गठबंधन में सभी दल बराबर के साझेदार हैं। मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हुआ, 6 विधायकों पर 1 मंत्री। बीजेपी को सबसे ज्यादा पद, लेकिन जेडीयू, लोजपा, हम और रालोसपा को भी उनका हक मिला। डिप्टी सीएम के तौर पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, बीजेपी के हिट एंड फिट जोड़ी कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर आ रही है। लोजपा से राजू तिवारी और चिराग पासवान के 2 मंत्री, हम से स्नेहलता कुशवाहा, रालोसपा से उपेंद्र कुशवाहा का प्रतिनिधित्व होगा। पुराने चेहरों की कहीं ना कहीं वापसी होती दिख रही है। नितिन नवीन, संजय सरावगी, श्रवण कुमार, विजय चौधरी और खास तौर पर जातीय संतुलन यानी कि स्वर्ण, ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित सबको जगह मिलेगी। स्पीकर पद पर भी बीजेपी का दावा मजबूत है। कुल 20 मंत्रियों के साथ नीतीश शपथ लेंगे, बाकी पद बाद में भरे जाएंगे, यानी कि ये सब मिलकर बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाने का शपथ लेते हुए नजर आएंगे। सड़कें, बिजली, शिक्षा, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पर लगातार जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में बातचीत होती रही, तो इन तमाम मुद्दों पर इनका फोकस होगा। नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि बिहार की बेटियों की रक्षा एनडीए करेगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य भी बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सम्राट विजय जोड़ी है जीत का चौका। सम्राट चौधरी ने इस पर कहा कि बड़ा दायित्व है, पार्टी का धन्यवाद। जेडीयू की मनोरमा देवी ने नीतीश की तारीफ की है, महिलाओं और पिछड़ों के लिए कल्याण किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। और बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने वादा किया कि बिना छुट्टी के काम करेंगे, विकास तेज होगा। नित्यानंद राय ने इसे ऐतिहासिक बताया है। विपक्ष की चुप्पी के बीच एनडीए की एकजुटता साफ कहीं न कहीं दिख रही है। तो फिलहाल बिहार को नया मुख्यमंत्री जल्द ही मिलने वाला है और 10वीं बार फिर से एक बार बिहार में नीतीश की सरकार बनने जा रही है। तो बिहार को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिल रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। और साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए और देश दुनिया की खबर के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।